राम भाई सारे भाई यानी मैं भजन सिंह मणक माजरा। कल आदमपुर में जो कल बीजेपी की जीत हुई है उसने लेकर खास लाइव आ और उसमें शुरू करने से पहले लाइव में था एक बात बता दूं। कांग्रेस पार्टी है जो यारी कांग्रेस पार्टी इसका झंडा रहा, इसके तले कांग्रेस का गोबर पड़ा। यू गोबर खाए बगैर, यू कांग्रेस पार्टी का गोबर खाए बगैर किसी भी पार्टी का भला नहीं हो सकता है। आज मैं अपनी वीडियो से बात साबित कर दूंगा भाई किस तरह इस पार्टी का गोबर खाना हर पार्टी के लिए जरूरी है। सबसे पहला था जो कैंडिडेट था इन लोगों का कूड़ा राम, जो 40 साल कांग्रेस का कैंडिडेट था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, टिकट लीजिए इन की, यानी इन लोगों ने कांग्रेस का गोबर खाना पड़ा। अपने इन पर कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट लेट है कांगड़ा राम, उसने टिकट दियो हार गया, वोट आई जी 3000 पता नहीं 4000। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी पास सत्येंद्र जैन कैंडिडेट किसका लेकर ले जाएगा कांग्रेस का। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, 10,000 वोट आई थी, वोट आई कितने आई 1900। तो इसने भी कांग्रेस पार्टी के गोबर खाना पड़ा। उसके बाद आज बीजेपी पा जो सी टिकट ले आई कैंडिडेट ले कुलदीप बिश्नोई, किसका कैंडिडेट सारी उम्र हो 60 साल हो 70 साल हो, जब तक कांग्रेस पार्टी का निर्माण हो रहा उस दिन तक कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का परिवार कांग्रेस में था। बीजेपी ना कभी भी उस गढ़ में जीत नहीं हासिल कर सकी, लास्ट में जाकर कांग्रेस का गोबर खाना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का गोबर तो खाकर अपना पेट भरा, उसके बाद ही माना कमल खिला दिया आदमपुर में। हम उस दिन का कड़ा थे, उस दिन का कमल क्यों नहीं खिला? सोनाली फोगाट ब्यूटी तो उससे पहले कभी चुनाव नहीं हुए आदमपुर में, हमें सत्य चुनाव ध्यान लग रहा। आज तक तो थरपा कांग्रेस की पुंजड़ नहीं पट्टी थी, आज था नोटा कमल खिला दिया। शुरू तो मैं खाना कहानी सुनाता हूँ। कांग्रेस पार्टी का जन्म 1947 से पहले होया था, कांग्रेस पार्टी का जन्म। तो यार चलती रही, इसका ब्याह भी हो गया, था भी हो गया, सारे काम हो गए। बांझ थी, इसका जक्कत नहीं हुआ था। जिद्दे वाले बाबे पे गई तो बीज लेने बीज पक्के पुल वाले बाबे पे दुआई ली, फिर वासना देवी पर जाकर माथा टेक आई। जिब जाके न 6 अप्रैल 1980 ने छोरी ते जन्म दिया, उसका नाम दे जी ना बीजेपी। और वो छोरी ऐसी निकम्मी लिकड़ी, इसके मुंह पर काली पूछ का बैठ गई। सारे देश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में न बदनाम करती फिर रही भाई कांग्रेस चोर आ, 60 साल देश ने लुटा, जबकि बीजेपी इसी की छोरी आ। आगा था न उदाहरण दे दूंगा जिसका आर का जितने मेरे किसान भाई संदीप भारतीय, बबलू मिर्चपुरिया, रिमन नैन मेरी बहन जो वीडियो बनाती रहा। उसके बाद ताई कंडेले वाली यार शिकारा, कोई भी भाई हो जो भी बीजेपी ने छोड़कर किसी भी पार्टी के फेवर में वोट डालने के लिए कह रहा था, राशन नहीं हो सका। बीजेपी जीत गया। बीजेपी को नहीं जीती, एक परिवारवाद की जीत है, वंशवाद की जीत है, एक राजघराने की जीत है, या सिर्फ कुलदीप बिश्नोई की जीत है। वह क्यों जीत इसका भी मैं था ना कारण बता दूंगा। इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हरियाणा में। एक होया जी उपचुनाव बड़ौदा थे जिंगा इंद्रराज बालू जीता था, ओड़ा कैंडिडेट बीजेपी का अपना कैंडिडेट था योगेश्वर दत्त, जो बिल्कुल साफ सुथरे नहीं का कैंडिडेट था। पछवाड़ा मारा धरती में कांग्रेस ने उसका, क्यों? क्योंकि जो बड़ौदा था कांग्रेस का गढ़ था। उसके बाद उपचुनाव वाला ना बाद अबे चौटाला का गढ़ था, सारी उम्र 25-30 साल हो के लोग अबे चौटाला के परिवार का नहीं झुकने लग रहे। तो क्यों नहीं रह दिया बीजेपी ने उठा? जो गोपाल कंडा का भाई था वो भी बीजेपी कैंडिडेट था, तो उसने क्यों नहीं रह दिया? क्यों नहीं जीत कर ली था ना? उससे पहले हम 2019 में कहते 75 पार जिब कड़ा बग्गे हम 40 सीट पर पछवाड़ा लगा था धरती में। और दूसरी बात जिनका भी हम चुनाव करवाओ नहीं, वहां गढ़ है इनके। इलाहाबाद में चुनाव है, अबे चौटाला का गढ़ था, बड़ौदा में चुनाव है, कांग्रेस का गढ़ था। इब कुलदीप बिश्नोई का चुनाव है आदमपुर में, कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल परिवार का गढ़ था। करनाल का नहीं, यमुनानगर का नहीं, कभी अंबाड़े का नहीं, आकर देख लियो पछवाड़ा धरती में मारेंगे थारा बता देंगे था न किस तरह जीत हो एकरा। ये सारे लोग परेशान हो रहे, महंगाई थे, बेरोजगारी थे, थम अच्छे थन एक सीट काट ली, धोखाधड़ी थे। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस ने अध्यक्ष नहीं बनाया था। दूसरे नंबर पर उसके पीछे सीआईडी के छापे कर दिए थे, 200 करोड़ का गबन कर रखा उन्ना, उससे बचन खातर उन्ना इस्तीफा देगा। बीजेपी में रल गया। और सुन लो बीजेपी में रलने का उन्हें चाल थी इनकी भाई बीजेपी में आकर तेरी जीत हो जाएगी क्योंकि तेरा गड्ढा और हमारा माहौल बन जाएगा। हरियाणा में इनकी चाल आ, अगर नू एक सीट जीतने का माहौल बनने लग गया, जब अब चौटाला जीता था इलाहाबाद में, उसका क्यों नहीं माहौल बन गया? ना लोग वह क्यों नहीं जीत गई बुरा? उससे पहले कांग्रेस जीतती थी बड़ौदा में, उसका क्यों नहीं माहौल बन गया सारे हरियाणा में? वह क्यों हार गया फिर बुरा? क्योंकि एक सीट हो इन थारा भविष्य निर्धारित को नहीं होता। 90 सीट, हाँ ये 90 की 90 सीट का फैसला एक सीट से को नहीं होता। कभी तुम सोच रहे हो एक सीट था न जीत ली और 90 सीट का फैसला तुम कर दोगे। और यहाँ भाई इनकी और सुन लो कहानी, यहाँ बीजेपी वाले वहां चोर रहा, यहाँ कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, यहाँ कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस ने रहा को नहीं करते। कांग्रेस ने अपने में मलाया का कांग्रेस मुक्त भारत लग रहे करने। इतने कांग्रेस ने देश लुटा 60 साल, फिर अपने में क्यों मलाओ हमने था ना? मध्य प्रदेश में सरकार के 28 माले कांग्रेस के अपने मला लिए, तो था राजीव कमलनाथ रहा उसकी सरकार के कथन यू शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बना लिया था। जब कड़ा गई थी कांग्रेस चोरा फलाने टिकट अपने में क्यों मिला लिए? फिर सरकार के कर्नाटक में उठा भी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री टाक अपना मुख्यमंत्री
मंत्री बना लिया था येदियुरप्पा, तो उस टाइम भी सरकार घेर लिया अपने मला ली कांग्रेस सारी की सारी। जब कांग्रेस बेकार नहीं हुई, ना कांग्रेस चोर हुई, ना कांग्रेस ने देश लुटा। उसके बाद आज जो भाई ये महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार घेर ली, कांग्रेस के 32 माले शिवसेना के सारे अपने मला लिए और नुकड़ा मारा था, न्यू कर दिया, रो कर दिया। चोर चोर ही चोर है, चोर दरवाजे थे, सत्ता के दरवाजे में घुसने लग रहे, चोर दरवाजे थे, सत्ता प्राप्त करा हर एक जगह। और सुनाओ जी थाने की कहानी, यू गोबर खाए बगैर किसी का पेट नहीं भरता, यू गोबर कांग्रेस का हर एक आदमी ने खाना पड़ेगा, क्योंकि ये गोबर मेरे देश में 60 साल तक खिंडा फिर रहा। और दूसरी बात, इनका कांग्रेस वाले का अपने आप चूरने लग रहे थे इसमें, रणदीप सुरजाला भी था, कुमारी शैलजा भी थी, किरण चौधरी भी थी, उड्डन इनते टिंडी की को नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा टिंडी की ला लेंदे तो इनका काम चल जाता, कड़ी न कड़ी जीत सके थे। पर यूं जो गढ़ है नी, इसके बाद में था ना 2 गढ़ और बता दूं मैं जोन से, एक तो गुआना वह कांग्रेस का गढ़ ओढ़े थे मल्ले जी 5 पता 6 बार हो, जगबीर मलिक लगातार मल्ले, कल उपचुनाव हो जो जगबीर मलिक जीतेगा। उसके बाद अब बीजेपी का एक और गढ़ जो कैंट अम्बाड़ा सिटी में तो असीम गोयल विधायक, कैंट में अम्बाड़े में नील विज विधायक, कल चुनाव हो जो नीलगर का कोई खड़े हो जो नील विज के घर को वही बनेगा, क्योंकि इनके गढ़ हुआ। इन 4-5 सीटें हम पूरे हरियाणा का फैसला को नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उससे पहले तो आ रही है बीजेपी 2 बार दे ना इस्तीफा जी, 75 पार करो थी, क्यों गया। और यह जो रेणुका बिश्नोई कल तक गाली दे रहे थे, वीडियो चला भाई हुआ कुलदीप इसाड़ी जो कल यहाँ बीजेपी की गालियां दे रहे थे। ये आपका भाई आपका बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना किसी भी हालत में। आपका भाई आपका बेटा भुगत भोगी आपके सामने खड़ा, 3 साल मेरे चौधरी भजनलाल जी की पार्टी के साथ गठबंधन रहा, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन रहा। हर गांव में, हर इलाके में चौधरी भजनलाल जी इतने बढ़िया आदमी थे। कुलदीप बिश्नोई को चीफ मिनिस्टर बनावांगे, ये करेंगे। मोदी के भी आपने वीडियो देखे होंगे, मोदी ने भी कहा, सुषमा स्वराज, वसुंधरा सिंधिया, अरुण जेटली कुलदीप 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 कर रहे थे। और जब इनकी 7 MP बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सबसे पहले छुरा उन्होंने मेरी पीठ पे घोंपा कि भाई हमारे को कुलदीप बिश्नोई को धोखा देके महागठबंधन तोड़ा हमारे साथ। ये धोखा साथियों मेरे साथ नहीं हुआ है, ये धोखा चौधरी भजनलाल जी के साथ हुआ है, बिश्नोई समाज के साथ हुआ है, क्योंकि मैं अकेला ऐसा आदमी। आदमपुर की जनता के खून का पानी बन रहा। दूसरी वीडियो कार्ड भाई बहुए बिश्नोई की सुन लो भाई, खट्टर तक गालियां दे रहा। हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन पूरे हुए। इन 600 दिनों में इस सरकार ने हरियाणा का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा का सर्वनाश करे। इन 600 दिनों को मैं भ्रष्टाचार और भुखमरी का कहूं तो गलत नहीं होगा। इन 600 दिनों को मैं वायदा खिलाफी और झूठे प्रचार का कहूं तो गलत नहीं होगा। इन 600 दिनों को मैं अंधकार और अहंकार का कहूं तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे काले दिन हरियाणा ने शायद ही कभी देखे होंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इसी बात ला भाई इब सुन लो, अगली बात बंद कर भाई ना। तो भाई यहाँ सिर्फ अपने मतलब के हैं, या जो जादमपुर की जनता ने इसके तो खून का पानी बन गया। क्या कर बेचारे गुलाम हो रहे, राजनीतिक गुलाम हो रहे, एक घर के गुलाम हो रहे। पूरे हरियाणा का फैसला था एक सीट तक को नहीं होता। कल मैंने वीडियो देखी जी, बहुए बिश्नोई जीत के इसकी मां रेणुका बिश्नोई, आइए बेटे आइए मेरे लाल, जाकर खट्टर पे तो माफी मांग ले। उस दुष्यंत चौटाला की तेरी कोड्डो हो जाएगा, खट्टर तड़ा तना मंत्री बनावेगा, गलतियों की माफी मांग ली अपनी। जितने पीछे बीजेपी आड़े हो गए उस दिन क्यों नहीं जीतो, उस दिन के बीजेपी क्यों नहीं जीत गई। 1980 तक चुनाव होने लग रहा है आदमपुर में, तक तो तुम एक बार भी जीतते उठा। सोनाली फोगाट क्यों नहीं जिता ली थी। 2014 में मोदी की जितनी लार थी इतनी तो आज तक कभी भी नहीं। जिप क्यों नहीं जीत गए थे हम उठाओ। 2019 में क्यों नहीं जीत गए थे, जब 75 पार करो थे। अब कांग्रेस का कैंडिडेट चुरा लिया और कांग्रेस का यू गोबर खा लिया, कांग्रेस का मुंह में पा लिया। बीजेपी के पेट में पेट पाड़ के इनका ऑपरेशन करोगे। सॉरी हर एक विधायक के, हर एक सांसद के, प्रधानमंत्री के पेट में भी कांग्रेस का गोबर लिखड़ेगा। अब अगली बात सुन दो, मैं छोटा सा था, मैं देसी मुर्गे पाले करूं था। मेरे पड़ोस में मेरी ताई थी, मैं स्कूल में बगजा करूं, मेरी एक मुर्गा लगा ले थी रोज। और उस पर साढ़े बहनी मशीन का तेल नहीं होगा, घास काटने मशीन का काला तेल, वो तेल फेर दे करे उस पर। मैं स्कूल में जाऊं था, मैं ताई मेरा तो एक मुर्गा कम बोली बेटे बिल्ली ले गई होगी पकड़ का, कुत्ता ले गया होगा पकड़ का। मैं देख ले करूँ, मैंने काला रंग लाकर अपना बना लिया। बीजेपी वही काम कर रही, कांग्रेस का मुर्गा पकड़ा, उस पर काला तेल फेर का, कोई तो बीजेपी का मुर्गा बना ला है। तो कांग्रेस का ही तो ये जीत बीजेपी की नहीं हुई, ये जीत कांग्रेस की हुई। यहाँ थोड़ी सी 60,000 वोट कुलदीप बिश्नोई ले गए, यहाँ भी कांग्रेस किया। जो जयप्रकाश ले गए वो भी 50,000 वोट कांग्रेस किया। कांग्रेस पाई 1,10,000 वोट, बीजेपी ने माया घंटा भी उठा। क्यों नहीं आया और नू नहीं आया, क्योंकि ना चोर दरवाजे तो घुस कर सत्ता प्राप्त करना चाहो। खट्टर ने सोचा भाई न कुलदीप बिश्नोई अपने का नहीं मिला टिकट
टिकट देगा और अपना मोल बना लेंगे। अगर भाई मारा सब कुछ ठीक है, बेरोजगारी खत्म होगी, माना रोजगार दे दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अपने स्वार्थ का मारा अपने ADCDI के उससे डरता अध्यक्ष यूं नहीं बनाया, कांग्रेस ने डरता उनके पिछवाड़े में घुस गया। और जितनी काली बैठियां कांग्रेस में फिर रही है नहीं, उड्डा तो मैं एक और कहना जो लात मार के साले ने बाहर भगाओ ना सारे ना, नवा कैंडिडेट ने लिया उसे इनके पल्ला नहीं कुछ भी, ये तो बुढ़े घोड़े लाल लगाम हो रही। और कांग्रेस का गोबर इतना पूरे देश में, ये बीजेपी वाले तड़की तो शान तक भी खावा नहीं, जिब बिन सपड़ता को नहीं कुरड़ी दिखा भाई परना, यह भी कांग्रेस का गोबर पड़ा, यू भी कांग्रेस का गोबर पड़ा, जिब इसका गोबर ज्यादा हो जाए हम बटोड़े में गोसे भात कदर लेकर गोसे दिखा भाई इंतजा यू गोसे भाई बटोड़े के पर यू देख लो लाउरा, यू देख लो तुम, यू देखो भाई पूरा कांग्रेस के गोबर थे, पूरा यहाँ गोसे लिखड़ेंगे बटोड़े में, तो यहाँ गोसे ही लिखना बटोड़े में, तो मैं सही कांग्रेस के गोबर थे फात रखे। कुछ भी कर लो, कांग्रेस मुक्त बार तो होगा जरूर, पर बीजेपी ज्वाइन कर को होगा नू को नहीं होता। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय